नमस्कार दोस्तों। इस एक इमेज को देखिए। इसमें हमारी पृथ्वी का वर्तमान दृश्य दिखाया गया है, जिसमें 7 महाद्वीप आपको दिख रहे होंगे। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप और लास्ट में अंटार्कटिक महाद्वीप आपको दिख रहे होंगे। और इस दूसरी इमेज को देखिए, जिसमें सिर्फ एक ही महाद्वीप दिख रहे हैं। लगे फोटो जो है, कल्पना की है कि पृथ्वी लगभग 25 करोड़ साल पहले ऐसे हुआ करती थी, जिसमें सिर्फ एक ही महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं। इसे सुपर कॉन्टिनेंट यानी कि सुपर महाद्वीप कहा जाता था। हालांकि लास्ट में इसके 2 टुकड़े हो जाते हैं, जो कि वर्तमान पृथ्वी का स्वरूप ले पाया है। लेकिन अगर 25 करोड़ साल से भी पीछे जाए तो हमारी पृथ्वी का भयानक दृश्य दिखता है, जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है। लेकिन अगर इससे भी पीछे जाए तो आपको दिखेगा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं, यानी कि वहाँ पर धूल कण ही दिखाई देंगे। ऐसी कल्पना में आती है, ऐसी थ्योरियां दी जाती है। आखिर ये पृथ्वी कैसे बना, अपना वर्तमान स्वरूप कैसे ले पाया? तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आइए सफर पर चलते हैं पृथ्वी बनने के समय पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो जो पिछली वीडियो है वो भी आपको रिकमेंड करने लगे और उससे भी आप ज्ञान प्राप्त कर सके। दोस्तों, हमारी पृथ्वी नहीं बल्कि सभी ग्रह, जितने भी ग्रह हैं, वो लगभग एक ही अवस्था से यानी कि एक ही प्रक्रिया से बने हुए हैं। चाहे मंगल हो, शुक्र हो यानी पृथ्वी भी अपनी, और बृहस्पति, अरुण, शनि और वरुण भी ग्रह, जो कोई भी ग्रह हो वो सभी एक ही प्रक्रिया से होकर बने हुए हैं। और अन्य ग्रह जितने भी सौर मंडल है, इस तारामंडल में, इस गैलेक्सी में कहीं भी बने होते हैं, लगभग सेम ही प्रक्रिया से गुजरे होते हैं। हालांकि कुछ में भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन लगभग सेम ही प्रक्रिया से बने होते हैं। दोस्तों, आखिर ये ग्रह कैसे बने, इसके लिए आधुनिक वैज्ञानिकों ने 2 थ्योरी दिए हैं। पहली है मोनेस्टिक थ्योरी यानी कि अद्वैतवादी थ्योरी, और दूसरी है द्वैतवादी थ्योरी यानी कि ड्यूअलिस्टिक थ्योरी। दोस्तों, मोनेस्टिक थ्योरी में मानते हैं वैज्ञानिक कि कोई भी ग्रह जो बना हुआ है, चाहे पृथ्वी, मंगल, शुक्र ग्रह, कोई भी ग्रह अपने सौरमंडल हो, वो लगभग एक ही पिंड से बने हुए, यानी कि वो पिंड हो सकता है सूर्य से, या कोई भी अन्य पिंड हो सकता है जो सूर्य से टकराया हो कभी। इस संकल्पना में एक थ्योरी सामने निकट आती है जो सबसे महत्वपूर्ण साबित होती है। उसका नाम है कांट की गैसियस मास थ्योरी। 1955 में दिया गया कांट की गैसियस मास थ्योरी गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित है। कांट अपनी थ्योरी में बताते हैं कि शुरुआती दिनों में सौरमंडल के चारों तरफ यानी सौरमंडल में धूल कण बहुत मात्रा में इकट्ठित थे। जब वे गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से एक दूसरे से आपस में जुड़ने लगे, वो धीरे धीरे जुड़ते गए और लास्ट में जाकर बड़े बड़े और छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि बड़े बड़े पिंडों में पट गए। लेकिन वो बड़े बड़े पिंड आपस में भी जाकर आगे मिले और एक बहुत बड़ा विहार का रूप ले लिया। विहार में होता है क्या कि उसमें गैस के बादल यानी गैस के बादल भरे रहते हैं, धूल कण जिसमें शामिल होते हैं। जब ये बादल आपस में इतने बड़े हो गए, गुरुत्वाकर्षण कारण ये भी अपने अंदर बहुत सारे खींचने लगे पदार्थों को और आपस में जमा करने लगे। हालांकि क्योंकि एक घूर्णन गति आ गई थी इसमें, इसलिए आ गई थी कि जब पत्थर या जब कण आपस में टकराते हैं तो उसमें घूर्णन बल पैदा हो जाता है, इसलिए वो घूर्णन करने लगे थे, जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर आज भी घूर्णन करती है। हालांकि घूर्णन इतना तेज हो गया था कि अभिकेंद्र बल से ज्यादा अपकेंद्र बल लगने लगा था, जिसकी वजह से कुछ कण उस पिंड से बाहर निकलने लगे और बाहर जाकर कोई अलग अलग कण को इकट्ठा करके एक नया ग्रह के रूप लेने लगे। इसी तरह से हमारे चारों तरफ ग्रह बन गए, यानी कि बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी ग्रह बन गए। दोस्तों, ये रही कांट की एक थ्योरी जो सबसे ज्यादा प्रचलित मानी जाती है। जैसे कि दूसरे नंबर पर है द्वैतवादी थ्योरी यानी कि डुअलिस्टिक थ्योरी। इसमें माना जाता है कि 2 ग्रह आपस में मिलकर या 2 पिंड आपस में मिलकर इस पृथ्वी यानी अन्य ग्रहों का निर्माण किए हैं। जैसे कि वो सूर्य भी हो सकते हैं, डबल सूर्य भी हो सकते हैं, ट्रिपल सूर्य भी हो सकते हैं, या ग्रह भी होते हैं, बड़े बड़े गैस के बादल भी हो सकते हैं, आपस में टकराकर इन पृथ्वी का निर्माण किए। इस थ्योरी के अंदर एक महत्वपूर्ण कल्पना आती है चैंबरलिन की। चैंबरलिन अपने थ्योरी में बताते हैं कि ग्रहों का निर्माण 2 तारों और या उनके एक सहायक तारों से निर्माण हुआ, यानी कि सूर्य था एक और एक अन्य तारा था, जिसकी वजह से अन्य ग्रह का निर्माण हुआ है। जब सहायक तारा यानी दूसरा तारा जब सूर्य के नजदीक आता गया तो सूर्य के मलबे जो है वो निकलने लगे और सूर्य के मलबे उस सहायक तारे से पीछे पीछे चलते चले गए। लेकिन जैसे जैसे सहायक तारा दूर गया, वैसे वैसे वो पदार्थ यानी मलबे उसके पीछे नहीं जा पाए और अपने सौर मंडल के चारों यानी कि सूर्य के सौर मंडल के चारों नाचने लगे। इसी तरह से जब नाचने तो धीरे धीरे बहुत समय बाद वो एक दूसरे से टूटने लगे और अन्य ग्रहों के रूप में आ गए। दोस्तों, इसका इमेज हमारे इस बैकग्राउंड पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये रही 2 महत्वपूर्ण थ्योरी जो बताते हैं कि पृथ्वी का कैसे निर्माण हुआ। हालांकि ये थ्योरी कितना सही है कितना नहीं सही है, इसका अभी तक कोई सबूत नहीं निकाला गया। हालांकि
ये दोनों थ्योरियाँ बहुत ही सटीक बैठती हैं और वैज्ञानिकों की ये काफ़ी सटीक भी साबित हुई है। हालाँकि इस पर अभी बहुत सारा खोज चल रही है। हालाँकि हमारी पृथ्वी का निर्माण यानी अन्य ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ है और ग्रहों का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों धीरे-धीरे होता क्या है कि एक ग्रह आपस में बनते, जब ग्रह बन जाते हैं तो इसमें ज्वालामुखियाँ कई सारी फूटती हैं। हालाँकि ज्वालामुखी एक अपना अलग चैप्टर हो सकता है, उस पर हम आगे अलग से वीडियो बनाएँगे। दोस्तों आपको एक जानकारी ज़रूर पता होगी, जब पिंड आपस में टकराते हैं तो उसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से वो पत्थर लावा के रूप में आ सकता है, यानी कि बहुत सारा लावा दहकता हुआ हो सकता है। पृथ्वी पे इसी तरह से बहुत सारे ज्वालामुखी फटी हुई थी। उस समय पृथ्वी आग के गोलों में तब्दील था। धीरे-धीरे जैसे-जैसे मौसम ठंडा होता गया पृथ्वी का, वैसे-वैसे पृथ्वी की चट्टानें सिकुड़ती गई और मजबूत होती चली गई। आज जैसे पृथ्वी का रूप ले पाया है, उस तरह पहले नहीं था। हालाँकि कुछ समय चट्टानें बनती गई, आज चट्टानें अन्य चट्टानों में तब्दील हो गई है, जो हमारे सामने दिखती है। क्या होता है कि पृथ्वी से बहुत सारे गैसें रिलीज़ होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पानी भी आ जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कण जब आपस में मिलते हैं, क्योंकि ये माना गया है कि सूर्य जब बने हैं तो सूर्य में क्या होते हैं, हाइड्रोजन ज़रूर होते हैं, लेकिन पृथ्वी से यानी कण से जो धूल कण है, इसमें से ऑक्सीजन उनको मिल जाता है। जब आपस में रिएक्शन कर लेते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है, यानी कि जल बन जाते हैं। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े होते हैं। तो ये रही पृथ्वी आखिर कैसे निर्माण हुआ। हालांकि छोटी संकल्पना है हमारी इस वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।